नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आज अजमेर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 70 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि जारी करेंगे। प्रदेश में पंच गौरव कार्यक्रम शुरू। हर जिले के 5 चुनिंदा उत्पादों और स्थानों को पहचान मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश में पूजा स्थल अधिनियम के तहत अब कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। और राज्य में अधिकांश स्थानों पर कड़ाके की सर्दी, अगले 2-3 दिन शीतलहर जारी रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मौजूदा राज्य सरकार के कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज अजमेर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन रखा गया है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के 70 लाख से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि जारी करेंगे। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ऊंट संरक्षण तथा 1000 दूध संकलन केंद्रों सहित अन्य योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। आयोजन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी शामिल होंगे। समारोह में किसानों को अनेक लाभकारी योजनाओं और सुविधाओं की सौगात प्रदान की जाएगी। 500 नए कृषि विज्ञान केंद्र, 22 नई कृषि मंडियों की शुरुआत जैसी सौगात सहित 70 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि, 3.25 लाख पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से 200 करोड़ रुपए का अनुदान, 20,000 गौपालकों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त अनुदान सहित योजनाओं और अनुदानों की सौगात मिलेगी। नलिमा धादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। जिलों में भी आज जिला स्तरीय किसान सम्मेलन रखे गए हैं। भीलवाड़ा में होने वाले सम्मेलन में किसानों को आधुनिक नवाचार से खेती करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जाएगा। अलवर में किसान सम्मेलन का आयोजन प्रताप ऑडिटोरियम में होगा। बाड़मेर में महावीर टाउन हॉल में किया जाएगा। सवाईमाधोपुर में किसान सम्मेलन के साथ उष्ट रोग निदान और उपचार शिविर भी लगाया गया है। बालोतरा में किसान सम्मेलन सिवाना में होगा। जिलों में राज्य सरकार की उपलब्धियां दर्शाती विकास प्रदर्शनियां भी लगाई जा रही हैं। सवाईमाधोपुर में 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष थीम पर लगाई गई विकास कार्यों की प्रदर्शनी का जिला प्रभारी मंत्री गौतम कुमार डक ने शुभारंभ किया। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने जोधपुर में हुए राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव में 15,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं के सपने पूरे करने के सभी प्रयास कर रही है। हमारे युवाओं से जो हमने हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, हमने जो युवाओं के साथ कहा है कि हम आने वाले समय में युवाओं को 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आपने देख लिया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा युवा बहन या भाई जब तैयारी करता है, पढ़ता है, तो वो देखता है कि वैकेंसी कब निकलेंगे। हमने कहा है कि वैकेंसी निकलेंगे, उसी दिन पेपर की डेट निकलेगी, उसी दिन उसके परीक्षा परिणाम की डेट निकलेगी, और वो भी डेट निकलेगी जिस दिन उसको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। हमने कैलेंडर बनाया है, हर क्षेत्र में वैकेंसी निकलेंगे और हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। कार्यक्रमों की कड़ी में कल उदयपुर में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा और उप मुख्यमंत्री तथा महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी भी सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं 15 दिसंबर को आयुष्मान आरोग्य रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। प्रदेश में पंच गौरव कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत हर जिले के चुनिंदा उत्पादों और स्थानों तथा गतिविधियों के विकास के प्रयास किए जाएंगे। ये 5 गौरव जिलों की पहचान बनेंगे। इसके तहत कल चूरू के नेचर पार्क में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर पंच गौरव प्रदर्शनी भी लगाई गई। उन्होंने पंच गौरव फोग, ग्वारपाठा, एथलेटिक्स, लकड़ी के उत्पाद और सालासर बालाजी से जुड़े ब्रोशर का भी लोकार्पण किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में पूजा स्थल अधिनियम के तहत अब कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने लंबित मामलों में शीर्ष अदालत के अगले आदेश तक कोई अंतिम या प्रभावी आदेश पारित नहीं करने का भी आदेश दिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता में विशेष पीठ ने केंद्र सरकार से 1991 अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 सप्ताह के अंदर अपना उत्तर देने को कहा। इन याचिकाओं में पूजा स्थल को पुनः प्राप्त करने या उसमें बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि देश में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2014 में 120 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2023 में बढ़कर 250 करोड़ हो गई है। श्री शेखावत नई दिल्ली में पर्यटन क्षेत्र पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 65 से 39वें स्थान पर आ गई। कल्चर क्रिएटिव इकोनॉमी में और अधिक इन्वेस्टमेंट हो, ये भारत का जो संकल्प था एक बार फिर पूरा विश्व उसको दोहराता हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विरासत का सम्मान हमने करना प्रारंभ किया है, एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना संस्कृति मंत्रालय ने ली है और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम भारत के 10,000 साल के इवोल्यूशन को दिखाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम हमारे राष्ट्रपति भवन के सामने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। जयपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हो रहे कार्यक्रमों की कड़ी में आज से 18 दिसंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी। इनका आयोजन नगर निगम ग्रेटर की ओर से किया जा रहा है। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने बताया कि आज मसाला चौक में इंटर कॉलेज सांस्कृतिक प्रतियोगिता होगी। कल सिम्फनी कार्यक्रम होगा। 16 दिसंबर को प्रेम रामायण और 18 दिसंबर को अल्बर्ट हॉल पर म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया जाएगा। राज्य में अधिकांश स्थानों पर कड़ाके की सर्दी का असर है। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। कई स्थानों पर तापमान में गिरावट आई है और शीतलहर चल रही है। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान आज -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अलवर में भी सर्द हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कड़ाके की सर्दी के साथ ही कोहरे से यातायात पर भी असर पड़ रहा है। सुबह शाम शीतलहर चलने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सर्द हवा धूप में भी परेशान कर रही है। कल गुरुवार को इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कल दिन का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी तेज होने के कारण सड़कों पर सुबह शाम चहल पहल कम हो गई है। सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लिया जा रहा है। घरों और ऑफिस में हीटर चलने लगे हैं। चिकित्सकों ने लोगों से सर्दी से बचाव और अपनी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी है। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर। भीलवाड़ा, पाली, जैसलमेर, बालोतरा और सवाईमाधोपुर में भी सर्दी के तेवर तीखे बने हुए हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 2-3 दिन कई जगह शीतलहर के हालात जारी रहने की संभावना जताई है। भारत के 18 वर्षीय युवा खिलाड़ी डी गुकेश ने शतरंज विश्व चैंपियनशिप जीत ली है। उन्होंने चीन के डिंग लिरेन को मात दी। इसके साथ ही गुकेश टूर्नामेंट इतिहास के सबसे युवा चैंपियन बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डी गुकेश को विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गुकेश की जीत भारत को शतरंज की महाशक्ति के रूप में प्रदर्शित करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर डी गुकेश को बधाई देते हुए कहा कि उनकी जीत ने न केवल शतरंज के इतिहास में उनका नाम दर्ज कर दिया है, बल्कि लाखों युवाओं को बड़े सपने देखने और उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आज अजमेर में हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 70 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि जारी करेंगे। प्रदेश में पंच गौरव कार्यक्रम शुरू हो गया है। हर जिले के 5 चुनिंदा उत्पादों और स्थानों को पहचान मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश में पूजा स्थल अधिनियम के तहत अब कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। और राज्य में अधिकांश स्थानों पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अगले 2-3 दिन शीतलहर जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।